नमस्कार। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं और ठीक उससे पहले दुनिया की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल संस्था ने एक काफी गंभीर चेतावनी जारी की है और इस चेतावनी ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स सबकी चिंता बढ़ा दी है। तो सवाल यही है, क्या ग्लोबल मार्केट वाकई एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? आज की इस पड़ताल में हम इसी चेतावनी को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये चेतावनी आखिर आई कहां से है। ये वार्निंग दी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी एफएसबी ने। तो ये एफएसबी है क्या? असल में ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो G20 देशों के साथ मिलकर काम करती है। इसका काम सीधा सा है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्क को पहले ही पहचान लेना और अलग अलग देशों के बीच पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना। और इसीलिए जब एफएसबी कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। और इस बार एफएसबी ने जो कहा है वो वाकई में चिंता की बात है। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में एसेट्स की कीमतें, मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, यहां तक कि प्रॉपर्टी भी उनकी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा हो गई हैं। और ये चीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। एफएसबी ने सिर्फ वार्निंग देकर बात खत्म नहीं की, उन्होंने 4 ऐसे बड़े रिस्क को भी पॉइंट आउट किया है जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी के सामने हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये 4 रिस्क कौन से हैं? पहला, एसेट प्राइसेस का ओवर वैल्यूएशन, मतलब कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। ये एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जो कभी भी फट सकता है। दूसरा है, सरकारें और कंपनियां सब पर कर्ज बहुत बढ़ गया है और अगर ब्याज दरें बढ़ीं तो डिफॉल्ट का खतरा है। तीसरा, दुनिया भर में लिक्विडिटी कम हो रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अनिश्चितता को और बढ़ा रही है। और चौथा, शैडो बैंकिंग की चिंता। ये वो फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो काम तो बैंकों जैसा करती हैं पर उन पर उतने कड़े नियम कानून लागू नहीं होते और यहां से एक छिपा हुआ संकट पैदा हो सकता है। ये स्लाइड पहले रिस्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंपनियों की असली कमाई पर आधारित है और धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ती है, और दूसरी तरफ है एसेट की कीमतें जैसे शेयर मार्केट जो किसी रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही हैं। इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ना, यही सबसे खतरनाक है और एफएसबी इसी के बारे में हमें आगाह कर रहा है। तो अब जब प्रॉब्लम पता चल गई है तो सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और दुनिया भर के मार्केट्स पर इसका असर क्या होगा। चलिए देखते हैं एफएसबी ने क्या सुझाव दिए हैं। एफएसबी ने सरकारों को कुछ बहुत ही क्लियर स्टेप्स लेने को कहा है। पहला, मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसीज को और मजबूत करना। इसका मतलब है पूरी इकोनॉमी पर आने वाले रिस्क पर नजर रखना। दूसरा, बैंकों पर और ज्यादा सख्त सुपरविजन। तीसरा, क्रिप्टो एसेट्स और डीफाई जैसे जो नए मार्केट हैं उन पर भी ध्यान देना क्योंकि खतरा वहां से भी आ सकता है। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि देशों पर कर्ज का बोझ इतना ना बढ़ जाए कि वो उसे चुका ही ना सके। तो इस पूरी वार्निंग का मतलब क्या है ग्लोबल मार्केट्स के लिए? सीधी सी बात है, इन्वेस्टर्स अब और ज्यादा सावधान हो जाएंगे। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और हमें अमेरिका, चीन और यूरोप के बाजारों में एक वैल्यूएशन करेक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब कीमतों में गिरावट। और हां, आने वाली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स में यह मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस ग्लोबल टेंशन का, इस उथल-पुथल का भारत के लिए क्या मतलब है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की इकोनॉमिक बुनियाद इस वक्त काफी मजबूत है, लेकिन हम पूरी दुनिया से कटकर तो नहीं रह सकते। अगर ग्लोबली इन्वेस्टर्स में डर का माहौल बनता है तो भारत में आने वाला विदेशी निवेश कम हो सकता है और अगर विदेशी निवेशक अपना पैसा यहां से निकालते हैं तो इसका सीधा असर हमारे रुपये पर पड़ेगा, उस पर दबाव बढ़ेगा। जाहिर है, ऐसे में आरबीआई को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। एफएसबी की चेतावनी बिल्कुल साफ है, रिस्क सामने दिख रहे हैं और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक बहुत ही अहम मोड़ पर हैं। सवाल ये है कि क्या पॉलिसी मेकर्स सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे? क्या दुनिया एक और फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।